वेलकम टू विन एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो भारत में मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज स्टार्ट हुए लगभग 2 दशक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस बीच एक ऐसी डील हुई है हाल ही में जो कही जा सकती है कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हुआ यह है कि भारतीय एयरटेल के ऑनर सुनील मित्तल लोगों को अब सेटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। भारतीय इंटरप्राइजेज ने ब्रिटेन की एक OneWeb नाम की कंपनी है जिसमें 45% हिस्सेदारी परचेज की है। भारतीय इंटरप्राइजेज ऑनर कंपनी है एयरटेल की, यानी एयरटेल जो है एक शाखा है भारतीय इंटरप्राइजेज की। जो OneWeb कंपनी है यह लोगों को सेटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है। भारतीय इंटरप्राइजेज OneWeb में $500 मिलियन का निवेश करके कंपनी के 45% स्टैक परचेज किया है। OneWeb प्लेटफॉर्म गरीब और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड लो लेटेंसी वाला इंटरनेट प्रदान करने के लिए एयरटेल की हेल्प करेगा। यानी कि जो डिवाइसेस लगेंगे वो लगेंगे OneWeb के, जो सेटेलाइट होंगे वो OneWeb के लगेंगे और जो सर्विस होगी वो लगेगी एयरटेल की। बात करें OneWeb की तो यह लो अर्थ ऑर्बिट में सेटेलाइट के मेगा कॉन्स्टलेशन के माध्यम से अरबों यूजर्स को कनेक्ट करेगी, जो कि काफ़ी सस्ता और हाई स्पीड वाला इंटरनेट होगा। कंपनी में मौजूदा जो शेयर धारक हैं उनमें से 45% स्टैक एयरटेल के पास है, 45% स्टैक जो है वहाँ की गवर्नमेंट यूके की गवर्नमेंट के पास है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास है, और जो शेष 10% है उसमें ह्यूजेस, क्वालकॉम और वर्जिन ग्रुप सहित कुछ अलग कंपनियां भी शामिल हैं। दोस्तों, जो भारतीय एयरटेल है वह OneWeb के जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको एक टेस्टिंग फील्ड की तरह यूज़ करने वाली है। साउथ एशिया और अफ्रीकन कंट्री में इसका नेटवर्क जहाँ के इलाके सेटेलाइट कनेक्टिविटी के द्वारा कनेक्ट करेंगे। मतलब कि हमें पता होना चाहिए जो एयरटेल का यूजर्स हैं, एयरटेल अपना टेलीकॉम सेक्टर है वह इंडिया में ही नहीं बल्कि साउथ एशिया और अफ्रीकन कंट्री में भी जो है अपना सेटल किए हुए हैं। तो वहाँ के जो कनेक्टिविटी है उसको भी ये सेटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो सेल्यूलर टावर्स लगाने पड़ते हैं इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है और यहाँ पे कनेक्टिविटी भी लो रहती है। सेटेलाइट बेस्ड रहेगा तो सेटेलाइट कम लगेंगे और कनेक्टिविटी ज़्यादा हो सकेगी, ज़्यादा एरिया की कनेक्टिविटी हो सकेगी। ये लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट सेलुलर टावर की तरह काम करेंगे। जो सेटेलाइट लॉन्च किएंगे ये हूबहू जो है सेलुलर टावर की तरह ही काम कर सकते हैं। पहले चरण में जो कंपनी सेटेलाइट लॉन्च करेगी वे 650 सेटेलाइट लॉन्च करेगी और उसके बाद 1980 सेटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। लो अर्थ ऑर्बिट वाले सेटेलाइट पृथ्वी की सतह से 500 से 1200 किलोमीटर के बीच में स्थित होते हैं। OneWeb में दुनिया में कहीं भी सस्ती वायरलेस इंटरनेट सेवाएं देने के लिए पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का एक मेगा कॉन्स्टलेशन करेगी। OneWeb ने विश्व को कवर करने के लिए सैकड़ों अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट के निर्माण की योजना बनाई है, जो कि काम करेंगे डाटा, हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करने के लिए थ्रू सेटेलाइट। अब बात करते हैं जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अधिक ऊंचाई होने के कारण, क्योंकि ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, तो वहाँ से जो डेटा प्रोवाइड होता है उसमें लेटेंसी अधिक होती है। तो लेटेंसी अधिक होने के कारण वहाँ पे रियल टाइम एक्सेस, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड नहीं हो पाता। और वहीं बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, तो लो अर्थ ऑर्बिट के उपग्रह जो 500 से 2000 किलोमीटर यानी 2000 किलोमीटर के बीच में होते हैं वहाँ पे लेटेंसी लो होती है और हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए जो है अर्थ ऑर्बिट में अपने सारे सेटेलाइट को लॉन्च करने की योजना बनाई है। दोस्तों, इसी तरह का जो है एक और प्रोजेक्ट चल रहे हैं कुछ कंपनियों के, जैसे कि स्टारलिंक उपग्रह के साथ एलन मस्क अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कुइपर इसी टाइप का प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट कर रहे हैं जेफ बेजोस। सो दोस्तों, बात करें इस पूरी डील की तो हुआ यह है कि जो भारतीय एयरटेल है उसने 45% स्टैक परचेज किए हैं ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम है OneWeb जो कंपनी है यह कार्य कर रही थी सेटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। हाल ही के कुछ दिनों में बैंकरप्सी के लिए जो है ब्रिटेन के पास अपनी फाइल दर्ज की, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इस कंपनी को परचेज के लिए, सेल के लिए जो है रखा। उसमें जो है एयरटेल कंपनी ने, भारतीय एयरटेल ने 45% स्टैक जो है 500 मिलियन पे करके खरीद लिए। यानी कि जो भारतीय एयरटेल है वह अब जो है OneWeb कंपनी के साथ सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी लोगों को। जो 5G आने वाली है टेक्नोलॉजी वो जो है एयरटेल चाहता है कि सेटेलाइट के थ्रू लोगों तक पहुंचे। यह कंपनी जो OneWeb है यह पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सेटेलाइट लॉन्च करती है और वहां से कनेक्टिविटी लोगों की करती है। यानी कि एक
छोटे एंटीना से जो है डाटा को रिसीव किया जाएगा और उसके द्वारा जो है यूजर्स यूज कर पाएंगे। यहाँ पे जो डाटा होगा वो हाई स्पीड मिलेगा और कम सैटेलाइट में मैक्सिमम एरिया को कवर किया जा सकता है, ये फ़ायदा होगा। और लेटेंसी जो होगी डाटा ट्रांसफ़र की वो एकदम लो होगी। लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी होती है कि जैसे कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसमें जो टाइम लगता है उसी को लेटेंसी कहते हैं। तो जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो बहुत ही मिली सेकेंड्स का होगा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के थ्रू। और जो पहले भी होते रहे हैं कुछ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड, लेकिन वो होते रहे हैं जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। तो वहाँ पर लेटेंसी अधिक होती है और डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड कम होती है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए इस कंपनी ने पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट लगभग 500 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर के बीच जो है अपने सैटेलाइट लॉन्च किए, वहाँ से लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने की योजना बनाई है, जिसमें जो है एयरटेल अपनी सर्विस देगा और जो भी डिवाइसेस सैटेलाइट्स होंगे वो OneWeb कंपनी के होंगे। सो पूरी डील ये है कि अब दोनों कंपनीज मिलके सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी लोगों को।